बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेसन का आगाज़ करते हैं और आज का लेसन आज से हम फार्मूलाज़ पे काम शुरू कर रहे हैं। ऑल्दो के फार्मूलों के अलावा कुछ चीज़ें भी रहती हैं, बहरहाल वो फार्मूलों के बाद इंशाल्लाह या साथ साथ चलती रहेंगी। पहले तो दो टर्म्स इस्तेमाल होती हैं एक्सेल में, उनको समझ लें और दोनों का फ़र्क जान लें। अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, एक फार्मूला और एक फंक्शन। फार्मूला और फंक्शन। फार्मूला क्या होता है? जो आप सेल एड्रेस की मदद से एक्सेल को बताते हैं कि इस सेल को इस सेल में ऐड कर लो, इस सेल को इस नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, इस सेल को फ़लाँ सेल से डिवाइड करो, या इस सेल को फ़लाँ नंबर से डिवाइड करो, या इतने सेल्स काउंट कर लो, इतने इतने यहाँ से यहाँ तक के सेल्स का सम कर लो। ख़ुद आप सेल एड्रेसेस की मदद से बताते हैं। फार्मूला आप कह लो कि आप में आपकी उसमें कस्टमाइजेशन होती है, फार्मूले में आपकी मेहनत शामिल होती है ज़्यादा। फंक्शन जो है वो बने बनाए मौजूद होते हैं उसमें एक्सेल में, वो आप सिर्फ उनका नाम लिखते हैं और आप उनको इस्तेमाल करते हैं। उनमें आपको उनकी वर्किंग डिफ़ाइन नहीं करना पड़ती। अब ये होता कैसे है ये देखते हैं। कंट्रोल ओ से हमने ये डाटा ले लिया और हम चाहते हैं कि इन तमाम को यहाँ पर जमा किया जाए। एक बात तो ये समझने की है कि एक्सेल की शीट जो है वो बजाते ख़ुद एक कैलकुलेटर है। यानी अगर आप एक्सेल खोल के बैठे हैं और फिर आप जा रहे हैं कैलकुलेटर पे और आप यहाँ पर कोई वैल्यू जमा कर रहे हैं 12 + 12 24, तो आपसे बड़ा सादा इंसान कोई नहीं। क्योंकि एक्सेल में किसी भी सेल के अंदर आप इक्वल टू का साइन लगाएं, और कोई सी भी कैलकुलेशन, अरिथमेटिक कैलकुलेशन आप कर लें। 12 + 12 24, ठीक है। इक्वल टू का साइन लगाएं, कहते हैं तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको आसानी से दिख जाए। 24 - 78 माइनस में आ गया। 48 इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाई 7 पॉइंट्स में आ गया, ठीक है। इसी तरह से 65 मल्टीप्लाइड बाई 65, इक्वल टू का साइन नहीं प्रेस किया, ये लें जी 4225, ठीक है। तो इस तरह से अच्छा किसी भी सेल के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इस सेल में वैल्यूज़ तो आपको दिख रही हैं, इनकी जो कैलकुलेशन है या इसका जो एक्चुअल कंटेंट है वो आपको फार्मूला बार में नज़र आ रहा होगा। ठीक हो गया? बात समझ आ गई ना? अच्छा, एक सवाल ये पैदा होता है कि जी मैं चाहता हूँ इसमें एज इट इज़ ये लिखा रहे, यानी ये लिखा रहे, रिज़ल्ट ना आए। तो उसका क्या तरीका है? अगरचे इस तरह की छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं सोच रहा हूँ कि इनको ब्लैक एंड वाइट में मैं नोट करूँ, क्योंकि बाज़ चीज़ें ज़हन में होती हैं, बाज़ चीज़ें नहीं। अभी अचानक से ये चीज़ आ गई, तो इस तरह की छोटी छोटी बेशुमार टिप्स एंड ट्रिक्स हैं इसके अंदर। आप क्या करेंगे, अगर आप इसको एज इट इज़ रखना चाहते हैं तो आप सिंगल कोटेशन लगा देंगे इससे पहले, सिंगल कोटेशन, ठीक है। जो एंटर की के साथ, एंटर की जो नहीं है उसके आमतौर पे बिल्कुल साथ ही पाई जाती है सिंगल कोटेशन। ये देखें, अब इसने इसको एज इट इज़ लिखा, रिज़ल्ट डिस्प्ले नहीं किया इसका, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं जनाब कंट्रोल पेज अप करके हम जाते हैं पिछली शीट पे और देखें मैं इन 4 सेल्स को जमा करना चाहता हूं, तो वेरी सिंपल ना, इक्वल टू का साइन 87 + 79 + 87 + 70, फिर इक्वल टू का साइन, फिर 84 + 78 + 69 + 55 286। लेकिन ये काम जो है ये बहुत ही पैथेटिक तरीके से हो रहा है। एक दो कैलकुलेशंस आपने करनी हो फिर तो ठीक है, लेकिन ये आप समझ लें कि जो काम 1 सेकंड में हो सकता है वो आप 1 घंटे में, 1 घंटे से भी ज़्यादा वक्त लगा देंगे।
और इसमें और भी कबाहते हैं। एक तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, इन एडिशन टू दैट एक और काम भी होगा। वो क्या कि अगर आपको सपोज ये पता चला हो मैथ्स में 97 मार्क्स थे इसके, अब क्या करेंगे, अब आप दोबारा करेंगे इसको तो बहुत देर लग जाएगी ना। तो इसका तरीका क्या है, इसका तरीका, अच्छा एक और प्रॉब्लम भी, फ़र्ज़ कर लें आपको बाद में पता चला ओहो उर्दू के मार्क्स तो ऐड करने ही नहीं थे हमने, तो सिर्फ साइंस सब्जेक्ट्स के मार्क्स जमा करने थे। फिर अब दोबारा करेंगे बैठ के इस तरह से 87 + 97 + 87। अगरचे कैलकुलेटर और कागज़ और कलम की निस्बत ये फिर भी तेज़ी से हो रहा है, लेकिन बहरहाल इतना तेज़ी से नहीं हो रहा जितना तेज़ी से एक्सेल में एक्चुअल में हो सकता है। तो इसका एक तरीका तो यह है कि इक्वल टू का साइन आप प्रेस करें और आप सेल एड्रेसेस लिखें, सेल एड्रेसेस लिखें, सेल एड्रेसेस लिखें। सेल एड्रेस लिखने के भी 2-3 तरीके हैं। एक तो आप मैन्युअली लिख सकते हैं, इसका देखें सेल एड्रेस यहाँ पर क्या है, ये F3 फिर प्लस का साइन, फिर अगला क्या है G3 प्लस का साइन, फिर H3 प्लस का साइन, फिर I3 इक्वल टू, ठीक है। अच्छा कुछ वो दे भी रहा है अनप्रोटेक्टेड फॉर्मूला लॉग सेल, अच्छा ये क्यों दे रहा है मैं आपको बताता हूँ। ये हम फार्मूला बना रहे हैं, फार्मूला टाइप कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे इक्वल टू का साइन, अच्छा ये आप खुद भी टाइप कर सकते हैं, आप एरो की मदद से इसको मूव करवा सकते हैं। देखें ये करवाया, ये किया, प्लस का साइन डाला, दोबारा मूव किया, प्लस का साइन डाला, ये दोबारा मूव किया, प्लस का साइन डाला, ये किया, ओके ठीक है। अच्छा इसको आप पकड़ के ड्रैग कर लें, ये देखें सारों का सम हो गया, ठीक है। ये है टोटल, अब थोड़ा सा टाइम लेगा ये, थोड़ा सा वेट कीजिएगा प्लीज़। अच्छा तो अच्छा ये देखें, तो ये है ये फार्मूले हैं। इसी तरह से आपने इसकी एवरेज निकालनी है, तो इक्वल टू दिस सेल डिवाइडेड बाय 4, ये एवरेज निकल आई, ठीक है। तो इसको आप डबल क्लिक कर दें, नीचे तक आ गया, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इसका ना, रिपीट कहाँ से करें, रिपीट कहाँ से करें, रिपीट क्या चीज़ रिपीट करने को कह रही हैं आप शुमाइला अशर, आप बताइए कहाँ से रिपीट करने को कह रही हैं, जहाँ से सेल एड्रेस बताया था, आज का लेक्चर शुरू किया था वहाँ से या कहाँ से। इक्वल टू 28 + 45 को ऐसे का ऐसे रहने का बता दें, एक साथ जो ऐड हुआ, एक साथ जो ऐड हुआ मतलब, चलें वो जो अयान अमजद एज इट इज़ कैसे लिखेंगे, पहले सिंगल कोटेशन लगा देंगे, ठीक है, फिर जो भी लिखेंगे वो एज इट इज़ लिखा रहेगा, ये देखें, ठीक है, सिंगल कोटेशन मार्क, ये जो है, ये जो मैं लगा रहा हूँ काफ़ी सारे, ठीक है, ये बात समझ आ गई। अच्छा एक साथ जो ऐड हुए चलें बता देते हैं, अगरचे मुझे आपकी समझ नहीं यही बहरहाल चलें। इक्वल टू का साइन एक तो मैनुअली आप लिख सकते हैं, दूसरा ये देखें कर्सर मतलब जो एरो कीज़ हैं उनकी मदद से आप इसको मूव करवाएं, प्लस का साइन डालें, फिर मूव करें, प्लस का साइन डालें, फिर मूव करें, प्लस का साइन, फिर मूव करें, ये हाईलाइट कर रहा है, एंटर प्रेस कर दें तो ये ऐड हो गया। फिर इसको यहाँ से डबल क्लिक कर दें, यहाँ पर ला कर ना, या ड्रैग भी कर सकते हैं, ये देखें ड्रैग, ये देखें ड्रैग। अब ड्रैग में फिल वैल्यूज़ का ऑप्शन नहीं आया, वरना उस पर ऑल रोज़, हाँ वो ड्रैग भी कर सकते थे, डबल क्लिक भी कर सकते थे। देखें फिल फॉर्मेटिंग ओनली, अब वो उसने उसी तरह से फिल विदाउट फॉर्मेटिंग, पहले की फॉर्मेटिंग कॉपी नहीं करेगा,
फ्लैश फिल तो भी नहीं हमने पढ़ा, खैर। और अगर आपका डाटा मौजूद है ना, आप ड्रैग करने की बजाय यहाँ पर डबल क्लिक कर दें, जहाँ तक डाटा मौजूद है ना वहाँ तक ऑटोमेटिकली सम कर देगा सबका, ठीक है। अगली चीज़ है एवरेज। एवरेज में क्या होता है, टोटल मार्क्स को नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स पर डिवाइड करते हैं ना, तो एवरेज आती है। अरिथमेटिक मीन शायद आप में से किसी ने पढ़ा हो। तो दिस सेल हम वैल्यू नहीं लिख रहे, क्यों, उसका फ़ायदा क्या होगा अभी बताता हूँ मैं आपको। इक्वल टू का साइन डाल के सेल एड्रेस डिवाइड बाई 4। अब इसको मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, ये देखें एंड तक उसने एवरेज कैलकुलेट कर दी। अब देखें फ़र्ज़ कर लें कि ये 97 बाद में पता चला 79 है। ये दो वैल्यूज़ बस ज़हन में रखिएगा। ये देखें, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर आपको कॉपी करता हूँ और कॉपी करके इसको मैं पिक्चर के तौर पे पेस्ट करता हूँ। देखें अभी मैंने पिक्चर के तौर पे पेस्ट कर दी। ये दो वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं, 341 और 85.25 ना। अब देखिएगा, ये बाद में पता चला हो ये तो 97 था, तो आप इसको 79 था, आप इसको एंटर प्रेस करें, ये देखें वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली अपडेट हो गई, क्योंकि वो सेल्स पे काम कर रहे हैं, वैल्यूज़ पे काम नहीं कर रहा। तो इसका फॉर्मूले का ये फ़ायदा होता है, ठीक है, ऑटो करेक्ट कर देता है। बात समझ आ गई ना। $341 और 85.25 और ये 323 और 80.75। अच्छा, अब इसमें एक प्रॉब्लम आप देख रहे होंगे, वो क्या, इसके पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, इसका 1 है, इसका कोई नहीं है, वगैरह वगैरह। इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, सेलेक्ट किया, और ये है इंक्रीज डेसिमल, यानी इंक्रीज़ इसको कहते हैं, एक और लफ्ज़ होता है उसके लिए, एक सेकंड मुझे सोचने दें, भला सा लफ्ज़ होता है, मैथमेटिक्स में इस्तेमाल होता है, प्रिसिशन भी बोलते हैं बाज़ लोग और प्रिसियन भी बोलते हैं। और ये है डिक्रीज डेसिमल। तो इंक्रीज़ करें, ये देखें 3 पे आ गए सब, और ये देखें 2 पे आ गए। अब वो सारी यूनिफॉर्म वैल्यूज़ आ गई ना, एक जैसी वैल्यूज़ आ गई, देखें ठीक हो गया। बात समझ आ गई। सर आपने प्लस किया, आंसर आ गया, क्या इसकी हिस्ट्री शो हो सकती है कि कौन सा फॉर्मूला लगाया है, प्लीज़, माइनस, प्लस, माइनस या मल्टीपल, राउंड ऑफ भी करते हैं। हाँ, राउंड ऑफ भी करता है, बिल्कुल साइमा दरान ये राउंड ऑफ ही कर रहा है। देखिएगा, इसको मैं, ये 80.75 है ना, इसको मैं डिक्रीज़ करता हूँ। आपके सवाल का जवाब देता हूँ इससे ऊपर जो आपने सवाल पूछा। ये देखें ये देखें 81 बन गया, 80.75 को उसने 81 बना दिया, राउंड ऑफ कर दिया। ये देखें 750, ये 00 आगे आता जा रहा है, तो बिल्कुल करेगा राउंड ऑफ, क्यों नहीं करेगा। दूसरा आपने सवाल पूछा कि साजिद अली ने, सर आपने प्लस माइनस, यार वैसे तो मैंने आपको बता भी दिया है, और ये चीज़ जो अभी आप पूछ रहे हैं ये वैसे बाद में आने वाली है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। आप क्या करें, फार्मूलाज वाले टैब में जाएं और यहाँ पर शो फार्मूलाज पे क्लिक कर दें, तो वो आपको तमाम सेल्स में फॉर्मूले डिस्प्ले कर दिए उसने। यार किधर जा रहे हो, एक सेकंड, ये देखें हर एक में उसने फॉर्मूले डिस्प्ले कर दिए, ठीक है। ये देखें जिस सेल के ऊपर लेके जा रहे हैं वो उसके मुतल्लिका सेल्स को हाईलाइट भी कर रहा है। ये देखें इस पर लेके जा रहे हैं, ये इस सेल को हाईलाइट कर रहा है, और सारे फॉर्मूले उसने शो कर दिए हैं। बात समझ आ गई। शो फॉर्मूले को दोबारा क्लिक करेंगे तो वो डिसअपियर कर देगा। और वैसे अगर आप देखना चाहते हैं फार्मूला, उसके ऊपर, उस सेल के ऊपर क्लिक करें तो आपको यहाँ पर फार्मूला बार में नज़र भी आ जाएगा, उसके अंदर कौन सा फार्मूला लिखा हुआ है। आपका यही सवाल था या कोई और था? साजिद अली, आपको जवाब मिल गया? जी, अभी तक किसी का कोई सवाल अभी तक?
अच्छा, ये तो थे फॉर्मूले। बाज़ औक़ात आपको प्लस के लिए ऑटो सम भी। और साइमा अदनान वेट करें थोड़ा सा। सैफुद्दीन, साइमा अदनान आपने जो सवाल पूछा है वो अगला टॉपिक हमारा वही है, ठीक है, तो हम कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला, अभी उसी तरफ जा रहे हैं। एवरेज वाला समझ नहीं आया, क्या समझ नहीं आया? एवरेज होती है औसत। औसत कहते हैं कुल मिकदार को, मिकदार, अब उसको उर्दू में कैसे बताऊँ मैं आपको, जो टोटल है उसको उस पर डिवाइड कर लेते हैं आप क्वांटिटी पे, समेशन एक्स ओवर एन। मैथमेटिक्स में शायद आपने अर्थमेटिक मीन पढ़ा हो, स्टैटिस्टिक्स में सॉरी। तो एवरेज निकालने के लिए आप टोटल को क्वांटिटी पर डिवाइड करते हैं, यानी कि औसत की समझ, एवरेज की समझ नहीं आई कि एवरेज क्या चीज़ होती है, या ये समझ नहीं आया कि एवरेज निकाल कैसे रहे हैं। दोनों में से क्या चीज़ समझ नहीं आई आपको? एवरेज तो बहुत आसान है ना, आप टोटल वाला सेल एड्रेस सेलेक्ट करके डिवाइडेड बाई 4 कर रहे हैं, बस सिंपल। अच्छा, ये जो है अल्लाह भला करे आपका फॉर्मूले वाली चीज़ें हैं, फॉर्मूलाज हैं जी। लाइबा मलिक आपने ठीक कहा, नंबर ऑफ क्वांटिटी नहीं होता, क्वांटिटी होता है, या लिखेंगे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। नंबर ऑफ क्वांटिटी कोई चीज़ नहीं होती। अच्छा, तो सम डिवाइडेड बाई क्वांटिटी इज इक्वल टू एवरेज, ये कहना ठीक है। ये जो फॉर्मूले आपने किए हैं ये आपको कभी ज़रूरत पड़ भी सकती है, अलबत्ता एक्सेल में बने बनाए फॉर्मूले जिनको हम फंक्शंस कहते हैं वो भी पड़े होते हैं, हम उनका सिर्फ नाम लिखकर उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। हम सिर्फ उसका नाम लिखकर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वो खुद ब खुद वो काम कर देता है। अब देखें सम या एवरेज, ये तो बहुत आसान चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पर मैं ये चाहता हूँ कि यार इन तीनों की, अच्छा एक और चीज़ बताते हैं आपको, परसेंटेज भी बताते हैं, उसके बाद फिर फंक्शंस पे जाते हैं। परसेंटेज भी आप निकालना चाहते हैं, हाँ, तो इक्वल टू का साइन, परसेंटेज का क्या फॉर्मूला होता है भला? आप हासिल करदा नंबर को कुल नंबरों पर डिवाइड करते हैं, यानी कि 400 पे, और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, है ना, ऐसा ही है ना। तो ये परसेंटेज वही आ गई। एवरेज और परसेंटेज सेम इसलिए आई है कि इन सब के टोटल मार्क्स 100 हैं, और ठीक है, और टोटल मार्क्स इनके सब के 100 है, इसलिए सेम आई है। आप किसी के इन सब के टोटल मार्क्स कम सपोज करके देख लें, फ़र्ज़ कर लें कि ये सारे 50 तो नहीं, 150 नंबर्स हैं इनके, इन सब के 150, 300, 300, 600। तो अब ये 600 करके देखें तो इनकी जो परसेंटेज है वो फ़र्क पड़ जाएगा। ये देखें, अभी देखें फ़र्क पड़ गया, ठीक है। अच्छा, अब ये परसेंट, अब आपके जहन में ये सवाल भी आ सकता है जी, अगर परसेंटेज का सिंबल साथ में लगाना चाहें तो क्या करेंगे? परसेंटेज का सिंबल साथ में लगाना चाहें, परसेंटेज का निशान साथ में लगाना चाहें, तो परसेंटेज का साइन साथ में लगाने के लिए याद रखें कि परसेंटेज हम अगर लगाना चाहें तो उसके लिए हमें इसमें से 100 को रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि परसेंटेज के बटन में मल्टीप्लाइड बाई 100 भी वो कर देता है, ठीक है। कैसे किया देखें, Ctrl Z किया, F2 से इसको एडिट किया, या 100 को मल्टीप्लाइड बाई 100 को रिमूव करके एंटर प्रेस किया, ठीक है, और इसको डबल क्लिक किया तो एंड तक चला गया। अब इसको परसेंटेज वाला बटन आपको यहाँ पर दिख रहा है, देखें, ठीक है, इस पर क्लिक किया, परसेंटेज उसने लगा दी, और इसको इंक्रीज डेसिमल्स कर दिए तो डेसिमल्स वो मतलब पॉइंट में आ गया, हर एक की एवरेज उसने परसेंटेज उसने
पॉइंट उसमें दे दी, परसेंटेज में दे दी, पॉइंट्स में दे दी। जी यहाँ तक बताइए समझ में आया या नहीं? आज का लेक्चर थोड़ा सकील है, यानी इट इज़ मुश्किल टू हज़म। जल्दी से बताएं, कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो पूछ लीजिए। सही है। अब आते हैं जी फंक्शंस पर। ये जितने काम हमने किए हैं, इन तमाम कामों के लिए बने बनाए फंक्शंस पड़े हुए हैं, बने बनाए फॉर्मूले पड़े हुए हैं जिनको फंक्शंस कहते हैं। फंक्शंस में आपको सिर्फ उसका नाम लिखना होता है और सेल एड्रेसेस देना होते हैं, ठीक है। अयान अमजद, आखिरी चीज़ कौन सी? चलो मैं बता देता हूँ। थोड़ा सा वेट करें, कंट्रोल 1 प्रेस किया है मैंने, लेकिन वो आया नहीं है सामने अभी। अच्छा नहीं है, ठीक है, नहीं हुआ। आपने परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इक्वल टू का साइन, टोटल डिवाइडेड बाई, सपोज 600 मार्क्स हैं सबके, 150 में से नंबर आए हुए हैं, 600 ये किया मल्टीप्लाइड बाई 100, ये परसेंटेज आ गई। लेकिन अगर आप इसके साथ परसेंटेज का सिंबल लगाना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो वो उसी को 100 से मल्टीप्लाई कर देगा, तो 5383% कौन से नंबर होते हैं भाई। कंट्रोल Z किया। अब हम करेंगे क्या, अब हम करेंगे क्या, हम इसको रीनेम पे जाएंगे, यानी कि इस पे भी जा सकते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला बार में भी क्लिक कर सकते हैं। ऐसे 100 इसमें से मिटाया और फिर इसको ड्रैग किया और फिर परसेंटेज का साइन लगा दिया, ये देखें, ठीक है। परसेंटेज के साइन पे क्लिक किया तो उसने हर एक को 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का सिंबल लगा दिया। जल्दी से बताएं, अब समझ में आ गया? या आपने लिखा क्या है, आगे लिखा है या एज लिखा है? अब हम फंक्शंस पे आते हैं। तो टोटल के लिए बना बनाया फंक्शन है, उसका नाम है सम। इक्वल टू का साइन डाल के उसी तरह से हर फॉर्मूला या हर फंक्शन इक्वल टू का साइन से ही शुरू होगा। सम, अब ये देखें, ये सम से रिलेटेड इतने सारे फॉर्मूले हैं। आपका अगर पुराना वर्जन होगा तो उसमें कम होंगे, 3-4 होंगे। ये 2019 का वर्जन है, इसमें सिर्फ सम से रिलेटेड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फार्मूले हैं सिर्फ सम से रिलेटेड। तो जाहिर सी बात है सारे के सारे फार्मूले तो मुमकिन ही नहीं है कि आपको सिखाए जाएं। मतलब वो सारे फार्मूले एक दफ़ा मैंने काउंट किए थे, उस वक्त पुराना वर्जन था, शायद उस वक्त मुझे अब सही याद नहीं है, शायद 400 फार्मूले थे या कुछ इस तरह से। अब तो बहुत ज़्यादा हो गए होंगे। बहरहाल इक्वल, देखें दोबारा मैं बताता हूँ, इक्वल टू, फिर सम, फिर ब्रैकेट ओपन करके आप सेल एड्रेस लिखेंगे। आसान तरीका क्या है, आप इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लें ऐसे और ओके कर दें, एंटर प्रेस कर दें। ये देखें, ये सम और ये सम बिल्कुल सेम है। डबल क्लिक किया, एंड तक उसने सम कर दिया। अच्छा, फ़र्ज़ कर लें कि आप चाहते हैं कि सिर्फ कंप्यूटर, मैथ्स और उर्दू, फ़िज़िक्स के मार्क्स आप जमा नहीं करना चाह रहे, सम नहीं करना चाह रहे फ़िज़िक्स के मार्क्स का, तो फिर आप क्या करें, और फॉर्मूले फंक्शन के थ्रू करना चाह रहे हैं। फॉर्मूले का तो आपको पता ही है, सम ब्रैकेट ओपन। तो
तो आप ये दो सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद कंट्रोल प्रेस कर लें और फिर इसके ऊपर क्लिक कर लें। ये देखें, वैसे मैन्युअली भी आप लिख सकते हैं इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, इसका सेल एड्रेस क्या है F3। अगर मैं कॉमा लगाऊंगा ना, कॉमा से ये होता है, यानी कि कॉमा लगाकर ये सेल एड्रेस लिखता हूँ F3, I3, तो उससे F3 और I3 सिर्फ इन दो का सम होगा, बस बाकियों का सम नहीं होगा। ठीक है, इन दो का सम होगा बस, बाकियों का सम नहीं होगा। और अगर मैं इसी कॉमे को कॉलन से, ये इसको कॉलन बोलते हैं, कॉलन से रिप्लेस कर लूँ, ये देखें ये जो कॉलन है जो मैंने सेलेक्ट किया वो ये कॉलन, ऊपर नीचे दो डॉट्स, इससे रिप्लेस कर दूँ, ये लगा दूँ, तो उससे क्या होगा F3 से I3 तक सारे सेल्स का सम होगा। ये देखें, ठीक है, कॉमा और कॉलन का फ़र्क मालूम होना चाहिए। बहरहाल आप इसको माउस से भी ड्रैग कर सकते हैं, वो ज़्यादा आसान है। आप इसको इस तरह से सिलेक्ट करें, सिलेक्ट हो गया, ओके कर दें। अगर आप किसी का सम करना चाह रहे हैं इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, ये देखें ये है, ये है, ये है, कंट्रोल प्रेस करके, या ये दो तो कंसेक्टिव ही हैं, साथ में ये है, तो इस तरह से वो देखें F3 से G3 तक कंसेक्टिव और फिर कॉमा I3, तो ब्रैकेट क्लोज। ये लीजिए, बात समझ आ रही है? ये सम का फंक्शन है, ठीक है, ये सम का फंक्शन। इसका शॉर्टकट तरीका भी है, वो क्या है, शॉर्टकट की भी है इसकी, आल्ट और प्लस, आल्ट इक्वल टू या आल्ट प्लस, ठीक है, आल्ट और प्लस। वो इसकी शॉर्टकट की है। तो ये इसके ऊपर भी क्लिक कर दें तो भी आ जाएगा वो। अच्छा, जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो ये खुद ब खुद लिखा हुआ आ गया, या आप इसके अंदर जाएं, ऐसे करें, इसके ऊपर क्लिक कर दें, एक ही बात है, इसके ऊपर क्लिक करें, वो उसने खुद लिख दिया सम। चलो मैं आपको यहाँ नहीं, यहाँ दिखाता हूँ। इक्वल टू सॉरी, सम पे क्लिक किया, इसने ऑटोमेटिकली इसके जो एडजेसेंट सेल्स थे, यानी इसके साथ जुड़े हुए सेल्स जिसमें नंबर्स आ रहे हैं, वो उसने खुद ब खुद सेलेक्ट कर लिए। देखें आरिफ वाला को उसने सेलेक्ट नहीं किया, क्योंकि सम तो नंबर्स का ही होता है, टेक्स्ट का तो नहीं होता, तो उसने फ़ोन नंबर को भी सिलेक्ट कर लिया। आप इसको चेंज कर सकते हैं ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो यहाँ तक की कहानी बताएं जी, समझ में आई है या नहीं आई? समझ आ गई? अच्छा, उसके बाद है एवरेज। ये देखें एवरेज, और ये एवरेज हमने एवरेज कैसे कैलकुलेट की थी, इक्वल टू का साइन डाला, सम वाला जो खाना था उसको सेलेक्ट किया और डिवाइडेड बाई 4 किया तो एवरेज आई। यानी उसके लिए पहले सम का होना लाजमी है। तो ये आपने एवरेज के ऊपर क्लिक किया, उसने सिलेक्शन कर ली अपनी मर्ज़ी, अपनी समझ के मुताबिक। बहरहाल आप डाटा को सेलेक्ट करके ओके कर लेंगे। देखें उसने एवरेज दे दी आपको, ठीक है ना। ख़ुद ब खुद उसने इस एवरेज का जो लफ्ज़ है, इस एवरेज का लफ्ज़ इस फंक्शन के अंदर ऑटोमेटिकली यानी बिल्ट इन है इसकी वर्किंग, कि इसने वैल्यूज़ की क्वांटिटी को जज करना है और फिर उनको सम करके उस क्वांटिटी पर डिवाइड कर देना है। यानी अगर आपने एवरेज कैलकुलेट करनी है तो पहले वाला तरीका अगर समझ नहीं भी आया था तो आप ये वाला कर सकते हैं। अब है काउंट नंबर्स। इक्वल टू काउंट भी आप लिख सकते हैं या काउंट नंबर्स आप लिखें। ये देखें इक्वल टू काउंट, और कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक मैं कह रहा हूँ, ये यहाँ से यहाँ तक नंबर्स को सम करो। इक्वल टू 4,
बात समझ आ गई ना। अब दीगर बहुत सारे फार्मूले हैं, तो मतलब फंक्शंस हैं। अच्छा, जो फंक्शंस हैं ना, इनको भी आम तौर पर फार्मूले ही कहा जाता है, लोग कहते हैं। हकीकतन इनको फार्मूले कहना गलत है, ये फंक्शंस हैं, पर लोग फार्मूलों के नाम से याद करते हैं। तो चंद एक ये वाले फार्मूले जो सामने सामने हैं ये पढ़ते हैं, उसके बाद फिर मज़ीद कुछ फार्मूले पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सम, एवरेज, काउंट नंबर्स, मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब मिसाल के तौर पे आप ये यहाँ पर लगाना चाह रहे हैं, सम का फार्मूला लगाना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं कि हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं, तो इक्वल टू MAX, मैक्स, फिर ब्रैकेट ओपन, और ब्रैकेट ओपन करके आप वो सेल रेंज दे दें जिसमें आप चाह रहे हैं कि टोटल आ जाए। ठीक है, ये देखिए, यहाँ से सिलेक्ट करें और यहाँ तक सिलेक्ट कर लें, ये देखें। ठीक है, एंटर कर दें। अच्छा, एंटर प्रेस करके इसको यूँ ड्रैग करें तो वो ख़ुद बता रहा है, हर एक में उसने ऑटोमेटिकली अपडेट कर दिया। देख ले बेशक, इस पे आप रीनेम करके देखें, इसी का सेल एड्रेस दिखा रहा है, इसमें सेल एड्रेस इसी का दिखा रहा है, इसमें सेल एड्रेस इसी का दिखा रहा है। ये देख लें बेशक, यहाँ पर क्लिक करके देख लें, ये देखें। ठीक है ना, वो सेल रेंज खुद ब खुद कर लेता है। हाँ भी, कहानी समझ आ गई। आप चाहते हैं कि सबसे कम नंबर फाइंड करने, तो आप यहाँ पे जाएं, इक्वल टू MIN, मिनिमम का फॉर्मूला है। यहाँ से भी आप जा सकते हैं अगर आपको ज़ुबानी याद ना रहे। सिंपल, इक्वल टू का साइन भी प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जाएं, मिनिमम पे क्लिक करें और एंटर प्रेस कर दें। ये लें, मिनिमम इसमें 12 हैं, इसमें ये उसने बता दिया आपको। इसमें 12 हैं, इसमें 33 हैं, इसमें 14 हैं, इसमें 15 हैं। उसके अलावा मोर फंक्शंस पे आ जाएं तो यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं आप। ये तो यहाँ से, सॉरी, मोस्ट रिसेंटली यूज्ड, जो अभी इस्तेमाल लास्ट टाइम आपने किए होंगे वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। ऑल फंक्शन, नीचे और कैटेगरीज हैं। फाइनेंशियल पे क्लिक कर देंगे, फाइनेंशियल अर्थमेटिक्स से रिलेटेड सारे फार्मूले, डेट एंड टाइम से रिलेटेड फार्मूले आ गए। ये देखें, सिर्फ डेट और टाइम से रिलेटेड इतने सारे फार्मूले हैं। ये देखें, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिकल, लुकअप एंड रेफरेंसेस, डेटाबेस, टेक्स्ट, लॉजिकल वगैरह, ये सारी कैटेगरीज हैं। अगर आप ऑल पे क्लिक कर देंगे तो ये सारे फार्मूले हो जाएंगे। तो ये बैठ के ज़रा काउंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा। ये देखें, ये चल रहे हैं फार्मूले। अच्छा जी, तो यहाँ तक बताएं, किसी का कोई प्रॉब्लम? फॉर्मूले तो हमने थोड़े बहुत कर ही लिए। साथ में एक आधी चीज़ और कर लेते हैं इसके साथ ना। फॉर्मूले, बहुत सारे फॉर्मूले अभी करने के लिए बाकी हैं, ऐसा नहीं है कि हमने फॉर्मूले कंप्लीट कर लिए। अचानक ज़हन में आया कि हेडर एंड फुटर नहीं बताया हुआ, हाइपरलिंक भी शायद नहीं बताया। हाइपरलिंक तो खैर आपको आता ही है। तो ये है जी हेडर एंड फुटर। इस पर आप क्लिक करते हैं। इसका हेडर फुटर उसके वर्ड के हेडर फुटर से थोड़ा सा डिफरेंट है। वर्ड में जब आप हेडर या फुटर लगाते हैं ना, वर्ड में हेडर या फुटर लगाते हैं तो वो आपको नज़र आता है हर पेज पे,
यहाँ पर नज़र नहीं आता, ठीक है। तो हेडर एंड फुटर पे क्लिक करें तो ये आपको, ये देखें, इसके असल में ना व्यूज़ होते हैं डिफरेंट, तो ये आपको उसने इस व्यू में लेकर आया है, पेज लेआउट व्यू में। अब आप यहाँ पर हेडर लगा सकते हैं। ये हेडर सेंटर में लगाना तो यहाँ पे लगाएंगे, लेफ़्ट पे लगाना तो यहाँ पे लगाएंगे, राइट पे लगाना तो यहाँ पे लगाएंगे। और ये है गो टू फुटर, यहाँ पे होगा ये गो टू फुटर। फुटर पे यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे लगाना है, जो भी लगाना लगा दें आप। मिसाल के तौर पे आप लगाना चाहते हैं हेडर, गो टू हेडर, पेज के टॉप पे आप लगाना चाहते हैं, मैं लगाना चाहता हूँ ओ तलहा गाजी। तो आप ये पेज लेआउट व्यू में है, इस व्यू में आप हेडर फुटर वगैरह लगा सकते हैं, इसका ये फ़ायदा है। तो अब आप इसको नॉर्मल जो व्यू हमारा वो ये है नॉर्मल व्यू, ये पेज ब्रेक व्यू है, इसको भी इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे। भर लिया नॉर्मल व्यू है। नॉर्मल व्यू पे आएँ, अब आपको कहीं पर तलहा गाजी लिखा हुआ नहीं नज़र आ रहा होगा, कंट्रोल F2 करें या कंट्रोल P करें तो ये देखें आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा छोटा सा तलहा गाजी, ये देखें। तो आप नेक्स्ट पेज पे जाएं, ये देखें आपको अगले पेज पे भी यहाँ पर टॉप पे ये लिखा नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हेडर एंड फुटर लगाया जा सकता है। और अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर चले जाएं, ये आपको दिखा रहा है, यहाँ पे हेडर दिखा रहा है, इसको आप क्लोज़ कर दें, ठीक हो गया। बात समझ में आ गई? स्क्रीन शेयर नहीं हुई वो ना करें जी, कौन कह रहा है स्क्रीन शेयर नहीं हुई? बताएं जल्दी से, मैंने तो शेयर की हुई है स्क्रीन मेरे ख्याल में। बताएं जल्दी से, स्क्रीन नज़र आ रही है? अच्छा अब हो रही है, ठीक है। आपका अयान अमजद, आज शायद आपका नेट स्लो है थोड़ा सा जी। तो हेडर एंड फुटर समझ में आ गया जी। अब हाइपर लिंक भी लगता हाथों कर लेते हैं। लिंक पे क्लिक किया और मिसाल के तो चलें वो एक काम करते हैं, आपको बताते हैं। चलें जिना अकेडमी एंड कंप्यूटर सेंटर पे मैं लिंक लगाना चाहता हूँ, हाइपर लिंक, इस पर क्लिक किया, इसमें भी है मेरे ख्याल में, नहीं है। लिंक पे क्लिक किया या हाइपर लिंक भी आ रहा होता है लिखा हुआ, यहाँ पर आप उसका एड्रेस दे सकते हैं। किसी अगर वेबसाइट को खोलना चाहते हैं मिसाल के तौर पे .pgc.edu.pk ओके करना चाहते हैं आप, तो आप इसका साइज़ हम बढ़ा लेते हैं और जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे हम तो वेबसाइट खुल जाएगी। ये तो डिफरेंट नहीं है। अनएबल टू ओपन द इंटरनेट साइट रिपोर्ट्स दैट रिक्वायर्ड नॉट बी फाउंड, मैंने शायद गलत लगाया उसका एड्रेस। चलो एक काम करते हैं, इसको हम राइट क्लिक करके एडिट हाइपरलिंक पे जाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं www.googly.com। गूगली को खोलते हैं, गूगली को। क्लिक किया तो इसने मुझे लगता है कि गूगल खोल दिया है, शायद थोड़ा सा टाइम लेगा। ऑल टैब करते हैं, ये खोल दिया, ये देखें ये खोल दिया, ठीक हो गया जी। बात समझ में आ गई। इस तरह से आप हाइपरलिंक लगा सकते हैं, किसी वेबसाइट का भी लगा सकते हैं और एडिट हाइपरलिंक पे जाएं, यहाँ पर किसी फ़ाइल का भी लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप जाना चाहते हैं जनाब डेस्कटॉप पर, और डेस्कटॉप पर आप ये हेयर ऑयल नाम की फ़ाइल है, इसके ऊपर लगाना चाहते हैं आप, ओके कर दें। ये देखें तो आप इस पर क्लिक करेंगे वो फ़ाइल खुल जाएगी, यस पे क्लिक करने से। ये तो है ही है। उसके अलावा अगर आप विद इन एक्सेल वर्कबुक शीट्स को आपस में लिंक करना चाहते हैं तो फिर आप क्या कर सकते हैं, फिर आप एडिट हाइपरलिंक पे जाएंगे और जाएंगे प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट वाले में, ठीक है। अब वो आपको बता रहा है कि जी किस किस शीट पर लगाना है। सेल रेफरेंसेस RF पे, ASD पे, XYZ, यहाँ पर शीटों के नाम आ रहे होंगे, ठीक है। तो आप उस शीट के ऊपर लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे
मैं कहता हूँ कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो ASD पे ट्रांसफ़र हो जाए। ये देखें, इस पर क्लिक करूँ मैं ASD पे आ गया, ठीक है। ये देखें, अब एक से ज़्यादा जगहों पर आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। मिसाल के तौर पर बहुत सारी जगहों पे ज़रूरत पड़ सकती है। मिसाल के तौर पर ये देखें, अटेंडेंस शीट्स मैंने बनाई हुई हैं और उस पर फॉर्मूले लगाए हुए हैं। ये आज ही मैंने अपडेट किया क्योंकि आज 1 सितंबर है। तो अब देखें, ये मास्टर्स में मैंने मुख्तलिफ़ क्लासों के वो बनाए हुए हैं। इस वक्त मेरे पास एक ही सेक्शन है, ये पिछले साल के सेक्शंस हैं, लिहाजा मैंने वो पुरानी वाली डिलीट कर दी, वरना वो लाजमी दिखा देता। बहरहाल फ़िलहाल ये देखें, CA48 पे मैं क्लिक करता हूँ, ये CA48 आ जाती है और इस पर मैंने लिंक लगाया हुआ है। क्लिक करूँगा, वापस मास्टर फाइल आ जाएगी। ये देखें, ये वापस जाने के लिए मुझे ज़्यादा तरद्दुद नहीं करना पड़ता। ये और ये शॉर्टकट की से भी ज़्यादा जल्दी काम करता है ये। तो ये है। और वो जो मैंने पेस्ट लिंक का बताया था, आपको याद होगा, है ना। ये देखें, यहाँ पर तो मैंने ये देखें ना, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे यही है। अलबत्ता यहाँ पर मैंने उसके लिंक पेस्ट किए हुए। ये देखें, इक्वल टू मास्टर, वहाँ से कॉपी करके जब आप पेस्ट करते हैं एक फ़ाइल से उठाकर दूसरी एक शीट से उठाकर दूसरी शीट के ऊपर आप जब पेस्ट करते हैं तो वो शीट का नाम ऑटोमेटिकली बीच में यहाँ पर लगा देता है, अटैच कर देता है, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको, मिसाल के तौर पर ये है ना, Ctrl+C, यहाँ पर मैं जा रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ Ctrl+V और पेस्ट लिंक, सॉरी ये है पेस्ट लिंक। अब देखें, अब इसका फार्मूला, इसका वो फार्मूला ही है, वो देखें, इक्वल टू मास्टर और आगे अजीबोगरीब से लेटर्स हैं कुछ। वो लेटर्स कौन से हैं? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, $F, $10, यानी ये एड्रेस लिखा हुआ है। फॉर्मूलों में या फंक्शंस में डॉलर का क्या मकसद है, ये भी इंशाल्लाह ताला हमने पढ़ना है। मैंने यहाँ पर लगाए भी हुए हैं, देखें आप, ये देखें, ये फार्मूला लगाया हुआ है। दिखने में बड़ा सिंपल सा है, लेकिन ये फार्मूला इस तरह का है कि इसमें 2 फंक्शंस यूज़ हुए हैं, पहले इफ़ का फिर राइट का। तो बहरहाल डॉलर का भी इंशाल्लाह हम सीखेंगे। तो बताएं, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? डोंट सेव। विद इन शीट्स भी आप हाइपरलिंक लगा सकते हैं। आज के लेक्चर का यहीं इख्तिताम करते हैं। प्रैक्टिस कीजिएगा लाजमी फार्मूलाज़ की। फार्मूलाज़ बहुत सारे पढ़ने वाले हैं, लेकिन पहले ये बेसिक फार्मूलाज़ की प्रैक्टिस हो जाए ना, फिर इंशाल्लाह ताला बहुत सारे फार्मूले हमने पढ़ने हैं। उसमें डॉलर के साइन का यूज़ भी देखना है हमने इंशाल्लाह ताला, ठीक है। अभी मैं क्लास रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ। आप में से किसी ने कोई सवाल पूछना है, मैं क्लास में ही मौजूद हूँ, आप सवाल पूछ सकते हैं। विद इन शीट रिपीट कर दें, विद इन शीट, विद इन शीट, विद इन शीट। चलें एक काम करते हैं ना, वही शीट खोलते हैं जो मैंने भी खोली थी, अटेंडेंस शीट वाली। मैं चाहता हूँ ये इस सेल के ऊपर मैं क्लिक करूँ तो ये वाली शीट आ जाए। जब मैं इस सेल के ऊपर क्लिक करूँ तो ये शीट 1 आ जाए, ठीक है। तो मैं जाऊँगा, इसको Ctrl+K, यहाँ पर भी इसकी शॉर्टकट की Ctrl+K ही है, ठीक है। प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, शीट 1, ओके। अब वो देखें, उसने उसके ऊपर लिख दिया कि अभी थोड़ा सा टाइम लेगा, वेट कर लें थोड़ा सा। देखें जी, दोबारा देखें। और CA48 को भी आप लगा सकते हैं, मास्टर को भी लगा सकते हैं। सॉरी, हमने शीट तो ऐड की नहीं, दोबारा शीट ऐड की, यहाँ पर गए, Ctrl+K प्रेस किया। अच्छा, इसमें अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, न्यू सेक्शन, ठीक है। Ctrl+K, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, शीट 1, ओके, ठीक है जी। अब आप इस पे लेकर जाएंगे, ख़ुद ब खुद हाथ बना हुआ आ जाएगा, ठीक है। क्लिक करेंगे तो ये देखें शीट आ गई। ये देखें विद इन शीट, ये देखें विद इन फाइल, विद इन वर्कबुक, मुख्तलिफ़ शीट्स को भी आप उसमें लगा दिया, ये देखें, ठीक है, इस तरह से। और किसी का कोई सवाल है तो जल्दी से पूछ लीजिए।